तो डायनेस्टी क्या इनकम का सोर्स लैंड रेवेन्यू था। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि लैंड यानी ज़मीन, अब ज़मीन खेत की भी होती है एग्रीकल्चर की, और ज़मीन जो है अपनी प्रॉपर्टी की भी होती है, जैसे कि प्लॉट्स वगैरह है, ठीक है, ओपन प्लेस है, चाहे ज़मीन जो भी हो, लेकिन उस ज़मीन का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक बादशाह को, रूलर को जो है टैक्स देना होता था, ठीक है। इनके हुकूमत में बहुत सारे लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस करते थे, यानी कोई कारपेंट्री का काम करते थे, यानी बढ़ाई का काम, लकड़ी का काम, लकड़ियाँ तोड़कर लकड़ी के सामान बनाना, बेड्स वगैरह हर चीज़। और कोई सुनार थे, यानी कोई सोना चांदी बेचने का काम करते थे। और कोई ब्लैक स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, लोहे के सामानों को बनाने का काम करते थे। और कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन, यानी तेल निकालना, सरसों का तेल निकालना, नारियल का तेल निकालना, ये सारे तेल निकालने के। और कोई ऐसे भी थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन। तो ये सारे चीज़ें प्रैक्टिस हुआ करती थी इनके हुकूमत के दरमियान, इनकी हुकूमत के वक्त, ठीक है। और ये जब बात करें इनके मज़हब की, तो ये वेदा को फॉलो करते थे, ठीक है, ये वेदा कल्चर को फॉलो करते थे। लेकिन ये लोग जैनिज्म और बुद्धिज़्म को भी एनकरेज करते थे, एनकरेज। वैसे तो पुराने दौर से ये लोग वेदा के फॉलोवर थे, लेकिन इनके हुकूमत में जैनिज्म और बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता था। जैनिज्म बुद्धिज़्म पर प्रैक्टिस होती थी, और जैनिज्म और बुद्धिज़्म के टेम्पल्स को ये बादशाह क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन देते थे, डोनेशन वगैरह देते थे, हेल्प करते थे, ओके, यानी चैरिटी वगैरह देते थे। जैसे कि हंगल है और पुलिगेरे है, और यहाँ के टेम्पल्स को भी और यहाँ के टेम्पल में रहने वाले पुजारियों को भी जो है सो चैरिटी वगैरह दिया करते थे। बुद्धिज़्म ये फॉलो करते थे, ठीक है। और इनके हुकूमत के दौर में ऑफिशियली तौर पर, यानी बादशाह के महल में हो या फिर अदालत में हो, तो प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी। संस्कृत और प्राकृत, पहले तो प्राकृत बोली जाती थी, फिर जैसा जैसा दौर गुजरता गया संस्कृत लैंग्वेज बोली जाने लगी। अब क्योंकि वैसे तो ये कर्नाटका है, यहाँ पे जबान बोली जाती है कन्नड़ा, लेकिन ये कन्नड़ा जबान अपने अपने घरों में लोग प्राइवेटली अपनी जिंदगी में बोला करते थे। लेकिन जब बादशाह की बात आती, बादशाह से बात करने की बात आती, या फिर कोर्ट में बात करने की, फैसले वगैरह सुना, कोर्ट में फैसले वगैरह, हियरिंग वगैरह, केसेस वगैरह लड़ने की बात आती, तो पहले प्राकृत लैंग्वेज में होता था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो संस्कृत लैंग्वेज में होने लगा। इसके अलावा इनके दौर में जो है लिटरेचर में बहुत सारा काम लिटरेचर के तौर पर भी, लिखने और लिखाने का भी बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पल है, मधुकेश्वरा टेम्पल, ये बनारसी में है, ठीक है। इस तरह के टेम्पल्स को ये बादशाह क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन देते, चैरिटी वगैरह देते थे। और आपको मैं दिखाऊं कर्नाटका में, ये जो बोल्ड लाइन की ब्लैक बाउंड्री है, बोल्ड लाइन की ब्लैक बाउंड्री, ये सारी बाउंड्री के दरमियान कादम्बा हुकूमत थी, ठीक है। जितना ये बाउंड्री के अंदर का स्पेस है, सारी स्पेस पर कादम्बा के बादशाहों की हुकूमत और राज हुआ करता था। कर्नाटका में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का काम, तामीर का काम, घर वगैरह, मंदिर वगैरह, ऑफिस वगैरह बनाने का काम यही डायनेस्टी से शुरू किया गया। यही डायनेस्टी वाले सबसे पहले शुरू किए। इनके दौर में एजुकेशन सेंटर्स भी बनाए गए थे, जैसे कि अग्रहारास है, ब्रह्मपुरीज है, घटिकास है, ये सारे एस्टेब्लिश्ड हुए थे। अग्रहारास यानी वो मठ जिसमें हिंदू बच्चे एडमिशन लेते थे और वहाँ पर रहकर खा के पीकर पढ़ते थे एज ए हॉस्टल के तौर पर। इसी तरह ब्रह्मपुरी ब्राह्मीण समाज के मदरसे थे, जिसमें ब्राह्मीण रिलीजन पर टीचिंग्स दी जाती थी, और उन्हें ब्राह्मीण रिलीजन को किस तरह एक्सपैंड करें, किस तरह प्रोपोगेट करें, वो बताया जाता था। इसी तरह घाटिका से, तो ये था सारा कुछ जो है सो कादम्बा डायनेस्टी के बारे में। अब नेक्स्ट है गंगास, नेक्स्ट एंड लास्ट डायनेस्टी गंगास। ओके बच्चों, गंगा डायनेस्टी, ये जैसा कादम्बा डायनेस्टी दक्कन की सरजमीन पर, दक्कन के रीजन में सबसे पहले हुकूमत करने वाली डायनेस्टी थी,
इसी तरह कर्नाटका में हुकूमत करने वाली सबसे पहली डायनेस्टी गंगा डायनेस्टी है। ठीक है, ये गंगा डायनेस्टी है। ये गंगा डायनेस्टी के बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं। ठीक है, ये लोग अपने आप को जो है इक्ष्वाकु डायनेस्टी बादशाह के औलाद में से कहते हैं। ठीक है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी एक बहुत पुरानी डायनेस्टी है। उस डायनेस्टी के जो बादशाह गुजरे हैं उनकी औलाद में से अपने आप को ये लोग कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम उनकी औलाद में से, यानी वो हमारे दादा परदादा हैं। कौन? इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बादशाह। इन्होंने हुकूमत किया कुवाला में, तलाकाडू में, मनियापुरा जो आज के मन्ने में है। ठीक है, आज जैसे कि नीलामंगला जो कि बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ तक इनकी हुकूमत थी। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर नीलामंगला है और जहाँ पर कुवालाला है, जहाँ पर तलाकेडू है और जहाँ पर मनियापुरा है, यहाँ के रीजन्स पर इनकी हुकूमत थी। ओके, सबसे पहले इन्होंने हुकूमत करना शुरू किया दाडिगा से। ठीक है, दाडिगा एक प्लेस का नाम है, DADIG, दाडिगा, जिसे कोनगुनी वर्ना भी कहा जाता है। कोनगुनी वर्ना यानी वो प्लेस का नाम है, उसका कोंगुनी वर्ना भी कहा जाता है और दाडिगा भी कहा जाता है। यहाँ से इन्होंने अपनी हुकूमत की शुरुआत की। ठीक है, इनके हुकूमत में 27 बादशाह गुजरे हैं। कितने बादशाह? 27 रूलर्स रूल्ड द गंगा डायनेस्टी। उनमें से दुर्विनीता एक बहुत फेमस बादशाह थे इनकी डायनेस्टी के, गंगा डायनेस्टी के। दुर्विनीता ये बहुत फेमस और बहुत मशहूर, बहुत यादगार बादशाह गुजरे हैं, क्योंकि ये बहुत बहादुर जंगजू थे, सिपाही, लड़ने वाले सिपाही। ठीक है, और एक स्कॉलर भी थे। स्कॉलर यानी मजहबी रहनुमा। ठीक है, मजहब के ऊपर जैसे कि पंडित होते, जैसे कि फादर होते चर्च में। ठीक है, इस तरह ये स्कॉलर भी थे और बहुत बड़े एक्सपर्ट भी थे जंग लड़ने में। इनकी हुकूमत बहुत लंबे अरसे तक चली, बहुत सालों तक इन्होंने हुकूमत किया। वैसे तो गंगा डायनेस्टी में 27 किंग्स गुजरे हैं, उनमें से दुर्विनीता को बहुत ज्यादा लोग याद करते हैं। ये जो है जब बादशाह थे तो खेती बाड़ी एक बहुत बड़ा कारोबार था, यानी आम खास कारोबार था, यानी हर कोई खेती बाड़ी करता था। ठीक है, और ये लिखने लिखाने के भी बहुत शौकीन थे, बहुत इन्हें इंटरेस्ट था लिखने में। और इन्होंने बहुत सारे लेक्स बनाए। लेक्स यानी बहुत सारे पाउंड्स, जो आर्टिफिशियल लेक होते हैं ना, आर्टिफिशियल नदियाँ, किसके लिए? इरिगेशन करने के लिए। आर्टिफिशियल लेक मतलब बच्चों एक बड़े से गार्डन में जो है बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है, 8 फीट का 10 फीट का गड्ढा किया जाता है, और उसमें और उसे टाइल्स वगैरह से या फिर फर्शी वगैरह से नीचे फर्शी वगैरह कर दी जाती है, ताकि पानी वहाँ पे आकर जमा हो, ताकि पानी जमीन में जज्ब ना हो और बह के चले ना जाए, पानी आके वहाँ पे जमा हो। इस तरह एक बड़ा स्विमिंग पूल कह सकते हैं हम। जैसा कि स्विमिंग पूल है, वो स्विमिंग पूल छोटा होता है 20 बाई 20 का, 30 बाई 30 का, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, बहुत 3-4 एकड़ों पे बड़ा होता है। तो वैसे लेक्स इन्होंने बनाए, किसके लिए? इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, पानी जमा करके रखने के लिए। और ये इनके हुकूमत के दरमियान, किनके हुकूमत के दरमियान बात हो रही है? दुर्विनीता जब बादशाह थे जब की बात हो रही है। इन्होंने बहुत सारे संस्कृत में और कन्नड़ा में किताबें लिखी है, और एक किताब जिसका नाम है वद्दा कथा, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में थी, इन्होंने कन्वर्ट करके संस्कृत में लिखी। कौन सी किताब? वद्दा कथा। ये थी प्राकृत लैंग्वेज में थी। इन्होंने इस लैंग्वेज से इस किताब को संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसी का ट्रांसलेशन पर एक बुक लिखा। ठीक है, ये था। अब आइए देखते हैं गंगा डायनेस्टी के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। यानी गंगा डायनेस्टी के बादशाहों ने कर्नाटका के लिए क्या क्या काम और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। गंगा डायनेस्टी के बादशाहों के नीचे जो है मिनिस्टर्स काम करते थे, यानी हर एक मिनिस्टर को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया था। किसी को एग्रीकल्चर का दिया गया था, किसी को लैंड रेवेन्यू का दिया गया था, किसी को जस्टिस का दिया गया था, किसी को सैनिटेशन का दिया गया था, किसी को आर्मी और मिलिट्री का डिपार्टमेंट दिया गया था। तो
हर गांव में, हर देहात में एग्रीकल्चर एक काम